हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप टॉपिक बहुत अच्छे से देख सकते हो। आज हम लोग जो एरोमेटिसिटी का टॉपिक है उसके अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका डाइपोल मोमेंट। बहुत सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा आपके लिए इसमें नहीं है कुछ भी। लेकिन ये सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। और मैंने ये देखा है कि आपको, चाहे आप केमिकल साइंस ले लो या फिर आपका गेट केमिस्ट्री का एग्जाम ले लो, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकता कि आपको एरोमेटिसिटी से आपको इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ओके, इसके लिए यहाँ पे अगर हम ये टॉपिक की बात करें, टॉपिक इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा ही टॉपिक है। बस आपको इसके अंदर डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से ये सिर्फ एरोमेटिसिटी के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको क्वेश्चन आया एरोमेटिसिटी के डाइपोल पे। ओके, अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको जो चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी आप एरोमेटिसिटी का डाइपोल मोमेंट आप पढ़ते हो, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इसके अंदर आपको हमेशा जो चार्ज सेपरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी चार्ज सेपरेशन आपको ये सुन के ही पता चल गया होगा कि हम इसमें क्या करेंगे, चार्ज का सेपरेशन करेंगे। यानी अगर ये कंबाइंड चार्ज है, एक कंबाइंड बॉन्ड है, ओके, सपोज एक बॉन्ड के अंदर दो चार्जेस होते हैं, आपका एक नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरा आपका पॉजिटिव, यानी कटायन और अनायन हम उसको कहते हैं। अगर हम ये चार्ज को सेपरेट कर दे तो सिंपली क्या होगा वहां से कि एक तरफ आपका पॉजिटिव चले जाएगा और एक तरफ आपका नेगेटिव चले जाएगा, और उसको हम लोग चार्ज सेपरेशन कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, जिसके अंदर जो क्यू होता है आपका, वो होता है आपका चार्ज, करेक्ट, और जो आपका डी होता है वो होता है आपका डिस्टेंस, यानी चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। यानी कितना चार्ज हुआ, कितना चार्ज आपका ये हुआ है, सेपरेशन हुआ है, और कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मूवमेंट से। ओके, तो ये फॉर्मूला है जिसको आप क्या करो यहाँ पे, एक तरह से मैं इसको ये कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, और हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको इंपॉर्टेंट भी कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप डाइपोल मोमेंट वाला अगर आप ये देखो तो आपको ये पता चल जाए कि ये वाला फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी इस चीज को अगर आप समझना चाहते हो कि एरोमेटिसिटी में ये डाइपोल मोमेंट किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है। अगर मैं इसमें चार्ज सेपरेशन करूं तो चार्ज सेपरेशन कैसे होगा, तो बहुत सिंपल है। आपने ये एग्जांपल बहुत बार देखा होगा एरोमेटिसिटी के अंदर, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर आपको देखने के लिए मिले होंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये पता है आपको कि ऑक्सीजन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ओके, यानी एक तरह से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप मत लिखो, यहाँ पे आप एक तरह से आप ये कर सकते हो, ये आपका क्या होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक होता है। ओके, अगर ये आपका न्यूक्लियोफिलिक है तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक होने के लिए यहाँ पे ये इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ओके, अगर इसने बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, करेक्ट। अगर यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे सेपरेशन होता है, और इस तरीके से अगर आपको कंपाउंड देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा। ओके, ऑक्सीजन में आपके पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आपके पास ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अभी आप चेक करो क्या ये कंपाउंड आपका एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली अगर आप देखोगे तो ये क्या, ये यहाँ पे आपका कितना बॉन्ड है, एक आपका पाई बॉन्ड है, करेक्ट। अगर एक पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे आपको जो क्या मिलेगा, टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिलेगा। अगर ये टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिल रहा तो ये क्या कंपाउंड होगा, आपका एरोमेटिक होगा। ओके, ये कंपाउंड एरोमेटिक होने के साथ साथ ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे हिस्सा भी लेगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है ये क्या कर रहा है, डाइपोल मूवमेंट को यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये डाइपोल मूवमेंट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ऐसे ही नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप देख सकते हो जहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है वो करना है, पहले चार्ज सेपरेशन देखना है। अगर आपने चार्ज सेपरेशन कर लिया, उसके बाद आप देखो कि किसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो कि अगर आपका कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके अंदर आपका डाइपोल मोमेंट चार्ज सेपरेशन बहुत अच्छे से होगा।
और एक्चुअली आपका जो चार्ज सेपरेशन होता है वो हर एक के अंदर हो सकता है, चाहे आपका एरोमेटिक हो या नॉन एरोमेटिक हो। लेकिन अगर आप डाइपोल मोमेंट की बात करते हो तो वो कंपाउंड आप देखोगे जहां पे वो कंपाउंड एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा हो और वो कंपाउंड क्या हो, आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो, तो वहां पे आपका डाइपोल मोमेंट सबसे बढ़िया बैठता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको देता हूँ और आपको पूछता हूँ कि विच कंपाउंड हैज द हाई डाइपोल मोमेंट। ओके, अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको डाइपोल मोमेंट नहीं पूछा है, यहाँ पे मैंने आपको हाई डाइपोल मोमेंट पूछा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें पूछी है। अगर आपको हाई डाइपोल मोमेंट पूछा है तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, आप पहले एग्जाम्पल आप लिख लो। ओके, ये क्या करते हैं, हम दो ही एग्जांपल लेते हैं और दो एग्जांपल में आप मेरे को बताना कि इसके अंदर से कौन सा हाई डाइपोल मोमेंट है। ओके, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली बॉन्ड है तो इसको बॉन्ड को भी हम यहाँ पे बना देते हैं। अभी सिंपली अगर मैंने आपको पूछा कि इस दोनों में से चाहे आपका ए हो या फिर आपका बी हो, इसके अंदर से डाइपोल मोमेंट हाई किसके अंदर होगा, ये तो आपको पता है कि दोनों डाइपोल मोमेंट शो करेंगे। ओके, लेकिन दोनों में से ज्यादा किसका होगा ये आपको क्या करना है, चेक करना है। तो ये आप कैसे करोगे? ओके, दोनों डाइपोल मोमेंट शो कर रहे हैं लेकिन हाई कौन सा करेगा ये चेक करेंगे हम किससे, पहले हम चार्ज सेपरेशन करेंगे। चार्ज सेपरेशन कैसे होता है आपका, यहाँ पे आप ध्यान से देखो। यहाँ पे आपके पास चार्ज सेपरेशन अगर आपने किया है, यहाँ पे बॉन्ड अगर आपने डबल बॉन्ड को अगर आपने ब्रेक किया है, तो अगर आपका एक डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। करेक्ट। अभी यहाँ पे मुझे बताओ कि ये जो पूरा आपको कंपाउंड यहाँ पे आपका बन के आया है आफ्टर चार्ज सेपरेशन, ये क्या आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये आपका साइक्लिक है। साइक्लिक होने के साथ साथ अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका कार्बन के ऊपर अवेलेबल है तो ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन भी आपको दिखाएगा। करेक्ट। अगर ये कॉन्जुगेशन भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये एक तरह से आपका क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ओके, अगर ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, ठीक है, तो हम इस चीज को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अभी हम दूसरे कंपाउंड के ऊपर आएंगे और दूसरे कंपाउंड को हम कंपेयर करेंगे कि वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। ओके, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम आपका चार्ज सेपरेशन करेंगे। अगर हमने इस डबल बॉन्ड को अगर ब्रेक किया तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका O माइनस मिलेगा और यहाँ पे आपके पास C प्लस मिलेगा। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, करेक्ट, ये आपके पास मिलेगा। अगर आप यहाँ पे इस कंपाउंड को देखो तो ये कंपाउंड क्या कर रहा है, आपके पास दो पाई बॉन्ड आपको शो कर रहा है। करेक्ट। अगर आपके पास दो पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा। और हमने देखा है एरोमेटिसिटी के अंदर कि जो भी कंपाउंड आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ओके, अगर ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे आपको चार सेपरेशन देखने के लिए मिला, ये भी आपका डाइपोल कंपाउंड है, लेकिन ज्यादा डाइपोल कौन सा होगा, जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इस तरीके से जो आपका पहला वाला ए है वो आपका ज्यादा डाइपोल मूवमेंट शो करेगा एज कंपेयर टू आपका बी वाला, क्योंकि वो क्या है, आपका एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड है और दूसरा वाला क्या है, आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप एरोमेटिसिटी के हिसाब से ही क्या करोगे, आपका फाइनल रिजल्ट आप दोगे। आपको यहाँ पे डाइपोल बोला है, डाइपोल यहाँ पे आपको सारे कंपाउंड शो करेंगे। आप सभी के अंदर चार सेपरेशन कर सकते हो, लेकिन चार सेपरेशन के बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है वो आपको फॉलो करना है कि वहां पे आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अगर आप इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे आपको लिख के देता हूं। ओके, यहाँ पे आप लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, जिसमें सबसे पहला आपका कंपाउंड आएगा वो होगा आपका एरोमेटिक का, यानी सबसे ज्यादा जो डाइपोल मूवमेंट शो करेगा वो कौन सा शो करेगा, आपका एरोमेटिक का। उसके बाद आएगा आपका होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, होमो एरोमेटिक कंपाउंड एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड ही होता है जहां पे आपको
आफ्टर चार्ज सेपरेशन आपको जो बीच का इंटरमीडिएट मिलता है उसको हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ओके, उसके बाद आएगा आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक। ओके, लास्ट में आएगा आपका एंटी एरोमेटिक। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है जिसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हमेशा स्टेबिलिटी का ऑर्डर में ये चीजें आपको हमेशा फॉलो करनी है। सबसे पहला जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट आपको शो करेगा, देन उसके बाद आपका होमो एरोमेटिक, देन उसके बाद आपका नॉन एरोमेटिक, फिर आपका एंटी एरोमेटिक जो सबसे लीस्ट आपका क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट आपको शो करेगा। ओके, यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम जितना ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एरोमेटिसिटी के अंदर उतना ज्यादा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ओके, हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। ओके, तो हाईएस्ट पूछा है तो आपको ये पता होगा कि ये किस में प्रेजेंट होगा, आपका एरोमेटिक में प्रेजेंट होगा। अगर आपका कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं दिया है तो तब आपको किस पे जाना है, आपको होमो एरोमेटिक पे, और फिर आपको जाना है नॉन एरोमेटिक पे। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये एग्जाम्पल को आप पहले तो एनालाइज करो, फिर आप क्या करो, आंसर प्रोवाइड करो, क्योंकि आप बिना एनालाइज के अगर आप आंसर देते हो फिर आपका आंसर क्या होता है, गलत होता है। ओके, अभी यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपके पास क्या है, चार ऑप्शन है, करेक्ट। अभी ये चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट कौन सा शो कर रहा है। ओके, बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चार सेपरेशन करके देखना है। अगर आपने चार सेपरेशन कर लिया फिर उसके बाद आपको फिर एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सबका चार सेपरेशन कर लेंगे। चार सेपरेशन के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। इस तरीके से आपको कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा। दूसरा कंपाउंड आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपका ये आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। तीसरे में आप देखो, यहाँ पे आपका जो चार्ज सेपरेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका माइनस साइन और यहाँ पे आपका प्लस, ये आपका बी एच। ओके, ये आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। और तीसरे में आप देखो तो यहाँ पे क्या है, ये सेवन सिस्टम है, सेवन अगर आपको मतलब सेवन कार्बन सिस्टम है तो इसमें कैसा होगा, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपके पास तीन डबल बॉन्ड। अभी इसके अंदर आपने ये चार सेपरेशन कर लिया, अभी चार आफ्टर चार सेपरेशन आपको क्या चेक करना है कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है या नहीं है, ये सारी चीजें आप कैसे चेक करोगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला कंपाउंड क्या कर रहा है, आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम शो कर रहा है। अगर आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जहां पे भी दिखे तो आप समझ जाना कि वो कंपाउंड क्या होगा, आपका एंटी एरोमेटिक होगा। ओके, तो ये पहला कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। आप दूसरे कंपाउंड पे आ जाओ, दूसरे कंपाउंड में आपका सारा साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, ये सारी चीजें फॉलो कर रही है। यहाँ पे आपका एक बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। और ये कंपाउंड क्या शो करेगा, आपको एरोमेटिक कंपाउंड शो करेगा, करेक्ट। तीसरे पे आ जाओ, तीसरे पे अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, आपके पास दो है। यहाँ पे अगर आप साइक्लिक देखो तो यहाँ पे साइक्लिक भी क्या है, आपका प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम शो करेगा। अगर आपका ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम शो करता है तो यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, आपको एंटी एरोमेटिक मिलेगा, करेक्ट, एंटी एरोमेटिक मिलेगा, करेक्ट। उसके बाद आप लास्ट वाले में, फोर्थ वाले में आ जाओ। फोर्थ वाले में देखो आपके पास कितने हैं, छह, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको फॉलो करते हुए दिखेगा। जहां पे भी आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिखे, आप सपोज वहां पे क्या कर सकते हो, ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इतना सारा आपको करना है एक डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए। और इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है,
सच में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप सोचोगे कि मैं कोई आपको ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कि बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो बिना ट्रिक के सॉल्व करने पड़ते हैं, और यहाँ पे आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। और इसके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप प्रैक्टिस करो। अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखे, और ऑप्शन के बाद मैंने फटफट फटफट ये सारी चीजें लिख दी, ओके। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे ही अगर आप जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा ये सारी चीजें आपको कंफर्टेबल होती जाएगी। और जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगने लगेगा ना केमिस्ट्री, वैसे वैसे आप उसके अंदर ना फोड़ते चले जाओगे। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा केमिस्ट्री के अंदर, तभी जाके आपको ये सारी चीजें हो पाएगी, ओके। तो इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट होगा, ओके, डाइपोल मोमेंट का जो यहाँ पे ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे आपके पास, सबसे पहले आएगा आपका पहला और चौथा, ओके। लेकिन यहाँ पे आप देखो, डाइपोल मोमेंट आपने फाइंड कर लिया, यहाँ तक आपको नहीं रुकना है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कुछ और भी इंडिकेट करके दिया था, वो था आपका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट कौन सा होगा, ये दोनों में से, ओके। आपको अगर कभी एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जिसमें आपको डाइपोल मोमेंट पूछा जाता है, लेकिन अगर मैंने आपको यहाँ पे ये कहा कि आप वो दो डाइपोल मोमेंट में से आप मुझे ये बताओ कि कौन सा आपका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा, तो इसके लिए आपके पास क्या करो, एक फॉर्मूला होता है, ओके। और नहीं, फॉर्मूला नहीं होता, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ओके। ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ हाइड्रो, ओके, HOH। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है आपका HOH होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। थोड़ा सा ये हो रहा है, लेकिन ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वजह से ही आपको क्या करना है, इसकी जो डाइपोल मोमेंट की जो ये है ऑर्डर है, उसको आपको डिसाइड करना है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड देखो, ओके, और ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला देखो, दोनों में अगर आप देखोगे, तो जो सबसे पहला जो रिंग है वो आपका कितना है, आपका 3 मेंबर्ड रिंग है, करेक्ट। यहाँ पे आपको ये 3 मेंबर्ड रिंग है। और अगर आप यहाँ पे फोर्थ वाला देखोगे, तो फोर्थ वाला क्या है आपके पास, 7 मेंबर्ड रिंग है, करेक्ट। या क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। एक आपका 3 मेंबर्ड रिंग है, और दूसरा आपका 7 मेंबर्ड रिंग है, ओके। जब आप ऐसे कंडीशन में आते हो, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप कहीं पे भी अगर आप HOH अप्लाई करते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो पाई बॉन्ड होता है, या फिर आपका HOH का पाई बॉन्ड बहुत ज्यादा मैटर करता है, ओके। जिसमें एक कॉन्सेप्ट, आपका एक कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से आप लिख के रख सकते हो कि जहां पे भी आप HOH को आप अप्लाई करते हो ना, वहां पे आपको ये देखना है कि अगर उसका पाई बॉन्ड अगर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो उसका HOH ज्यादा होगा। अगर उसका HOH ज्यादा है, तो वहां पे आपको डाइपोल मोमेंट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर उसका स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन, यहां पे आप लिखो स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन, ठीक है। यहाँ पे आपको अल्केन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर अल्केन की स्टेबिलिटी कम है, तो उसका HOH ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर आप देखो, तो सबसे पहला वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका है कि आपका जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका HOH चेक करेंगे। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे आपको कितने पाई बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 पाई बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, करेक्ट। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इसका जो HOH होगा वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, और इसका जो HOH होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, ओके। तो ये आपके पास एक आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया, इजाद किया आपने, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपने क्या किया, इसके अंदर आपने ये फाइंड किया कि आपका जो चौथा वाला ग्राफ है, चौथा वाला फिगर है, उसका जो डाइपोल मोमेंट है, वो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपके दूसरे वाले से। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझना होगा, बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको बताई है। आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, अगर आप अच्छे से ये सारी चीजों को आप सॉल्व करते हो तो, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, यानी मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन करेंगे, और ये पूरा डाइपोल मोमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको हम एक तरफ से चार्ट जाएंगे। यानी अगर आपको कभी भी पूछ दिया जाए भविष्य में कि आप डाइपोल मोमेंट के ऊपर आप क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो आप ऐसे ही बता दोगे, आपको वापस कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको ये पूछा है कि विच कंपाउंड
विच कंपाउंड विल शो डाइपोल मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही बताना है कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट शो करेगा। यहाँ पे मैं आपके पास कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ। जब ऐसे सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसके ऑप्शन बहुत बेकार होते हैं। ये आप देखो, यहाँ पे जब ऑप्शन देखोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपके पास ये इस तरीके से कुछ ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ। एक सेकेंड, ये क्या मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर एक हो गया करेक्ट। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर बी कैसा है? अरे यार भाई बन जा यार। ये एक हो गया, यहाँ पे हो गया करेक्ट। फिर क्या है ये क्या है? ये इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से। ओके, अभी ये करेक्ट बने। ठीक है, एक दो तीन, ये ठीक है। अभी ऑप्शन सी है आपके पास। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपके पास ये। अभी जी, अभी आप बताइए कि इसके अंदर आपको डाइपोल मोमेंट किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। अरे सर, आपने क्या कितना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे लोग। थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आप जब एरोमेटिसिटी को पढ़ते हो ना, तो आप हर एक कॉन्सेप्ट को एरोमेटिसिटी के हिसाब से ही सोचो। एरोमेटिसिटी के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ओके, आप एक एक कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखते हो ना, तो आप बहुत आसानी से ये सारी चीजों, जितना आपका क्वेश्चन आ जाए एरोमेटिसिटी के, आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और थोड़ा सा ध्यान से सुनो कि मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड है करेक्ट। यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड है करेक्ट। यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड है करेक्ट। यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड करेक्ट। ओके, ये चीजें हो गई। अभी मुझे बताओ, आपके पास मैं अगर एक सिंगल बॉन्ड दूं और एक डबल बॉन्ड दूं, तो मैं बोलूं आप रोटेशन करके बताओ, तो आप किस में अच्छे से रोटेशन कर पाओगे? आपका जो सिंगल बॉन्ड होगा, यानी अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड देता हूँ और एक डबल बॉन्ड देता हूँ, डबल बॉन्ड क्या होगा? ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा हेवी होगा करेक्ट। यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड होगा। इसको रोटेट करना बहुत इजीली है, आप आसानी से इसको रोटेट कर सकते हो। इसको रोटेट करना थोड़ा सा क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। ओके, ये थोड़ा सा क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आपके दो बॉन्ड होते हैं और दोनों बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में आपके मूव नहीं हो सकते। आप चाहो तो इसको आप नॉर्मली कहीं पे भी आप देख सकते हो। आप क्या करो, दो बॉल लो करेक्ट। दो बॉल में आप पहले में दोनों बॉल के अंदर आप सिर्फ एक डंडी डालो और उसको आप रोटेट करो, कहीं से भी आप रोटेट कर पाओगे। फिर वापस दो बॉल लो, दो बॉल के अंदर आप दो डंडी डालो और उसको फिर रोटेट करने की कोशिश करो। देखो ये इम्पॉसिबल सा रोटेशन आपको लगेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि पूरी जो केमिस्ट्री होती है ना, वो आपके आसपास ही घूमती है। ये थोड़ा सा रिएक्शन बेस्ड छोड़ के, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि हम डबल बॉन्ड से रोटेशन नहीं कर सकते, ये कॉन्सेप्ट आपको एक पता है। अभी मैं इसको अगर मैं इरेज कर देता हूँ और फिर दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता हूँ कि इसके अंदर और क्या चीजें हम कर सकते हैं, जिसको हम थोड़ा सा आराम से इरेज कर लेते हैं। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या आ सकता है? क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हो सर। यहाँ पे मैंने इसको सपोज ब्रेक कर दिया, मैंने एक इस तरह से भी ब्रेक किया और इस तरीके से भी ब्रेक किया। ओके, मैं इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूँ। ओके करेक्ट, मैं इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूँ। मेरे पास सारे ऑप्शन है, ये सभी में एप्लीकेबल होंगे, एक में एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड, आपको पता है कि अगर हम किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं,
सपोज ये मेरे पास कोई एक बॉन्ड है, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो एक आपका नेगेटिव मिलता है, करेक्ट, और एक आपका पॉजिटिव चार्ज मिलता है। ये आपको पता है, ये बेसिक चीजें हैं। अभी सपोज अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक किया तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं ये डायरेक्शन में ब्रेक करता हूँ, करेक्ट, यहाँ पे दूसरा कलर, अगर सपोज मैं ये डायरेक्शन में ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मुझे क्या मिलेगा, एक आपका नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, और एक आपका पॉजिटिव मिलेगा, करेक्ट। यहाँ पे मैं अगर ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा, एक पॉजिटिव मिलेगा, ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, ओके। इसको मैं ब्रेक करूँ तो ऊपर आपको नेगेटिव, नीचे आपका पॉजिटिव, ओके। इसको मैं ब्रेक करूँ तो ऊपर आपका नेगेटिव और नीचे आपका पॉजिटिव, करेक्ट। अगर मैं इसको इस साइड से उल्टे साइड से ब्रेक करूं तो नीचे आपका नेगेटिव, ऊपर आपका पॉजिटिव। इसमें भी सेम, नीचे आपका एक सेकेंड, नीचे आपका नेगेटिव, ऊपर आपका पॉजिटिव, ओके। यहाँ पे भी आपका नीचे आपका नेगेटिव, ऊपर आपका पॉजिटिव, यहाँ पे नीचे आपका नेगेटिव, ऊपर आपका पॉजिटिव। ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो आपको पता है आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड। ये मैंने दोनों तरफ से आपको करके दिखा दिया। अभी दोनों तरफ से हम ये चेक करेंगे, हमने सेपरेशन तो कर दिया चार्ज का। अभी यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट देखने के लिए हम ये चेक करते हैं कि इसमें जो स्टेबिलिटी होता है वो हम चेक करते हैं कि सबसे पहला क्या आता है, एरोमेटिक आता है। उसके बाद आपका आता है होमो एरोमेटिक, ओके। उसके बाद आता है आपका नॉन एरोमेटिक, और देन उसके बाद आता है आपका एंटी एरोमेटिक, करेक्ट। ये आपका एक ऑर्डर होता है। यहाँ पे भी हम वही ऑर्डर को चेक करेंगे, लेकिन कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो। यहाँ पे आप कैसे चेक कर सकते हो, अगर आपने क्या किया, ये रोटेशन आपने इस तरीके से किया एंटी क्लॉकवाइज, मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अगर सपोज यहाँ पे आपने क्या किया, इस तरीके से आपने रोटेशन किया, अगर आप ये रोटेशन करते हो तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे आपके पास क्या है, दो आपके पास बॉन्ड है, करेक्ट। तो मुझे बताओ ये जो कंपाउंड होगा ये क्या शो करेगा आपको, ये शो करेगा आपको एरोमेटिक कम, ठीक है। यहाँ पे एरोमेटिक होगा। नीचे आ जाओ, नीचे आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे आपके पास चार बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या शो करेगा, आपका एंटी एरोमेटिक, ठीक है। आप दूसरे साइड आ जाओ, दूसरे साइड में अगर आपने नीचे की तरफ यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया तो ये तो क्या करेगा, ये यहाँ पे आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये आपका नीचे साइड एरोमेटिक हो जाएगा, ऊपर साइड क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया। आपका अगर दोनों एरोमेटिक होता तो यहाँ पे हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। हम सेकेंड ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर आपके पास नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, एरोमेटिक शो करेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे अगर आपके पास, यहाँ आपके पास पॉजिटिव है, यहाँ पे आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन और कॉन्जुगेशन मिला के क्या शो करते हैं, ये एरोमेटिक शो करते हैं। यानी आपको ऊपर भी एरोमेटिक मिला, करेक्ट, और नीचे भी एरोमेटिक मिला, करेक्ट। अभी दूसरे तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन, अगर सपोज अगर आपका नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा आपके पास एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे भी आपको दोनों जो सिस्टम है वो करेक्ट मिले, तो आप ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, डाइपोल मूवमेंट शो करेगा। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरे ऑप्शन में अगर आप देखो, अगर ऊपर आपका नेगेटिव है यहाँ पे, करेक्ट, नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एंटी एरोमेटिक, करेक्ट। नीचे अगर आप आओगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या शो करेगा आपका एरोमेटिसिटी। अगर आप इस तरफ आते हो तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, करेक्ट। ऊपर क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी क्या गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी में अगर आपका ऊपर क्या है, नेगेटिव है, करेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर शो कर रहा है तो ये आपका ऑफकोर्स एरोमेटिक होगा। नीचे आ जाओ आप, नीचे क्या शो कर रहा है आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है तो ये भी क्या होगा आपका एरोमेटिक होगा, करेक्ट। आप दूसरी साइड आ जाओ, इस साइड अगर आप आते हो तो नीचे क्या आपके पास नेगेटिव, तो ये क्या शो करेगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जो होगा आपका एंटी एरोमेटिक, करेक्ट। ऊपर देखो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपके पास क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। ये भी क्या शो करेगा आपका एंटी एरोमेटिक। दोनों कंपाउंड आपको क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, यहाँ पे दोनों तरीके से आपका सीरीज चल रहा है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो आपका आंसर होगा वो आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नंबर 2 दिया है, ओके, और ऑप्शन नंबर जो आपको 4 दिया है ना, बोथ आर शोइंग, बोथ आर शोइंग डाइपोल मोमेंट, ओके।
यहाँ पे दोनों आपको क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट शो करेंगे। ये भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। मुझे बताओ क्या इसके अंदर कोई दिक्कत हुई? बस यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी हो गया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें बताई है आपको। यहाँ पे दो आपके डाइपोल मोमेंट आएंगे, कैसे आएंगे वो सारी चीजें हमने बताई है। आप एरोमेटिक, अगर एरोमेटिक है आपका दोनों ऊपर नीचे, तो आपका डाइपोल होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आप इसमें बिना प्रैक्टिस के ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, एक आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और ये एग्जाम्पल होगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का। ओके, एक सेकेंड, अगर मैं आपको सिस, हाँ, ये एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का है, और इसके अंदर फाइंड डाइपोल मोमेंट। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, डाइपोल मोमेंट आपको फाइंड करना है कि कौन सा होगा। बहुत सिंपल है, मतलब एक एग्जांपल में देके रखता हूँ, मतलब करते हैं क्या आता है रिजल्ट वो देखते हैं, थोड़ा चेक करते हैं। अभी आपके पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अगर आपको पूछ दिया जाए और पूछा जाए आप इसके अंदर डाइपोल मोमेंट फाइंड करो, तो कैसे करोगे? यहाँ पे कुछ ऑप्शन में यहाँ पे लिख के देता हूँ आपके लिए। जैसे ऑप्शन नंबर 1 ले लो आप। यहाँ पे है आपके पास ऑप्शन नंबर 1 इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे भी आपके पास नीचे 5 मेंबर रिंग है। ये दोनों ऊपर आपके ऊपर नीचे क्या है, आपके पास 5 मेंबर रिंग है। ऑप्शन नंबर बी पे आ जाओ। यहाँ पे आपके पास 5 मेंबर रिंग है, करेक्ट। डबल बॉन्ड, यहाँ पे नीचे आपके पास क्या है, 3 मेंबर रिंग है। ये आपके पास डबल बॉन्ड हो गया। ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक सेकेंड, ये आपके पास एक 7 मेंबर रिंग है और एक आपके पास 3 मेंबर रिंग। ओके, ये आपका डी है। ठीक है, तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ट्रांस और सिस कैसे होंगे। तो ट्रांस मतलब आपके दोनों अपोजिट होने चाहिए। अगर एक आपका सिस, अगर एक आपका एरोमेटिक हो रहा है तो दूसरा आपका नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे अगर आप सेम, आपको क्या करना है, वहां पे भी आपको सेम चार सेपरेशन करना है, करेक्ट। अगर आप इस तरीके से अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो, तो यहाँ पे आपके पास पता है नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक ऐसे ही हो गया, करेक्ट। यहाँ पे पॉजिटिव है, एक सेकेंड, ये आपका एरोमेटिक आएगा, 6 हो जाएगा ना, ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे भी ये एरोमेटिक हो जाएगा और ये आपका एंटी एरोमेटिक, करेक्ट। उसमें अगर आप इसके अंदर देखोगे, तो इसके अंदर भी अगर आप यहाँ पे करो, तो इसके अंदर ऊपर वाला क्या आ जाएगा, आपका एरोमेटिक आ जाएगा। नीचे वाला भी आपका एरोमेटिक आ गया, करेक्ट। यहाँ पे ये आपका एरोमेटिक हो गया, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना एंटी एरोमेटिक, और ऊपर भी क्या हो जाएगा आपके पास, एंटी एरोमेटिक। ओके, ये दोनों चीजें आपको सेम दिखाई दे रही है। अभी आप यहाँ पे आ जाओ 7 और 3 मेंबर रिंग पे। इस तरीके से अगर आपने बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी आपका एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी एरोमेटिक हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप इस तरीके करोगे, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 4 मेंबर रिंग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास प्लस हो जाएगा, करेक्ट। प्लस हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, करेक्ट। और ये आपका एरोमेटिक, यहाँ पे ये आपका एंटी एरोमेटिक और ये आपका एरोमेटिक। अभी इन दोनों में आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर आप किसके अंदर आपका ये देखने के लिए मिल रहा है, बराबर रोटेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो प्रॉपर रोटेशन आप कहाँ पे कर सकते हो, जहां पे आपका सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, सिंगल बॉन्ड के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, रोटेशन आपका हो सकता है। ठीक है, अगर आपका सिंगल बॉन्ड का रोटेशन जहां पे पॉसिबल होगा, वही आपको ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आपको शो करेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आप, मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया है कि अगर आपको सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म देखना है, तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने के लिए आपको सबसे पहले आपको 180 डिग्री रोटेशन आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपाउंड का। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखोगे, तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपका जो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म है वो शो भी करेगा, डाइपोल मोमेंट भी शो कर रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो कि आपका जो सेकंड है वो क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको रोटेशन भी देखने के लिए मिलेगा, साथ में यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट भी देखने के लिए मिल रहा है। ओके,
यहाँ पे अगर आप एक और कॉन्सेप्ट अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, यहाँ पे आप ध्यान दो। जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी रोटेशन है, ओके, एनर्जी रोटेशन। अब ये लोएस्ट एनर्जी रोटेशन से क्या संबंध है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ। मतलब एक छोटा सा कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन टाइप का, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताइए। जैसे सपोज आपके पास एक लोएस्ट एनर्जी रोटेशन दिया है, तो ये लोएस्ट एनर्जी रोटेशन आपका कहाँ पे होता है, सबसे अच्छा रोटेशन आपको सिंगल बॉन्ड पे देखने के लिए मिलता है, करेक्ट। सिंगल बॉन्ड रोटेट इजिली, ओके। और अगर सिंगल बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं इजिली, तो वहां पे क्या कर रहा है, जो आपका चार्ज सेपरेशन है ना, चार्ज सेपरेशन है, वो बहुत अच्छे से आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। चार्ज सेपरेशन इंक्रीज होता है, यानी आप इजीली क्या कर सकते हो, आपके चार्जेस को आप सेपरेट कर सकते हो जहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर चार्ज सेपरेशन अगर आपको अच्छा देखने के लिए मिला, तो सपोज वहां पे आप ये लिख सकते हो कि जो उसकी स्टेबिलिटी है ना, वो भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है, आई थिंक मेरे हिसाब से आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। फिर भी हमने यहाँ पे ये बता दिया आपको कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें आपको देखनी है, ओके। तो यहाँ पे आपका ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है डायपोल मोमेंट का, यहाँ पे खत्म होता है। छोटा सा क्या है, 36 मिनट का हो गया। यानी बहुत सारी चीजें हमने, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व किए हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको ये सारी चीजें हमने बताई हैं, ओके। तो आप कम से कम इसी के लिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो आप, और आप चाहो तो आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे दोनों का लिंक आपको ऑलरेडी दिया जाता है, आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।